जय श्री राम मित्रों। राजा जन्मेजय ने नागों को समाप्त करने के लिए नागदाह यज्ञ किया। किसने रुकवाया था ये यज्ञ? मित्रों, महाभारत युद्ध के बाद तक्षक नाग के डसने से राजा परीक्षित की मृत्यु हो गई, तो उनके पुत्र जन्मेजय ने अपने पिता की मृत्यु का बदला लेने के लिए एक विशाल नागदाह यज्ञ किया, जिसमें संपूर्ण सर्प जाति नष्ट हो जाती। लेकिन ये यज्ञ किसने रुकवाया? किसने की सर्पों की रक्षा? आइए इस कहानी के माध्यम से समझते हैं। जन्मेजय का नागदाह यज्ञ भारतीय पौराणिक कथाओं का एक महत्वपूर्ण प्रसंग है। यह कथा महाभारत के बाद के काल की है। कलयुग ने द्वापर युग को अपने चंगुल में लेना शुरू कर दिया था। तभी तीनों लोकों के सर्पों और नागों पर एक महान संकट आ गया था। वासुकी, तक्षक, यहाँ तक कि शेषनाग सहित एक भी सर्प या नाग न बचता, यदि आस्तिक मुनि ने जन्मेजय के यज्ञ को अपने तपोबल से न रोक दिया होता। कलयुग से राजा परीक्षित के विचार हुए दूषित। राजा परीक्षित अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु और उत्तरा के पुत्र थे। महाभारत युद्ध के बाद और पांचों पांडवों के शासन के बाद परीक्षित हस्तिनापुर के राजा बने। एक दिन राजा शिकार के लिए जंगल गए, जहां उन्हें बहुत तेज प्यास लगी। वे उसी जंगल में शमीक ऋषि के आश्रम में गए, जो उस समय ध्यान में लीन थे। राजा ने पानी के लिए आवाज लगाई। राजा के मुकुट में कलियों के बैठे होने की वजह से राजा परीक्षित को लगा कि ऋषि ध्यान में होने का नाटक कर उनका अपमान कर रहे हैं। वे क्रोधित हो गए और ऋषि शमीक के गले में मरा हुआ सांप डाल दिया। उसी समय नदी से स्नान कर लौट रहे ऋषि शमीक के पुत्र श्रृंगी ऋषि ने जब पिता के गले में मरा सांप देखा तो वे क्षुब्ध हो उठे। उन्होंने कमंडल से अपनी अंजलि में जल लेकर उसे मंत्रों से अभिमंत्रित किया और राजा परीक्षित को यह श्राप दे दिया, तुझे आज से 7वें दिन तक्षक नाग डसेगा। होनी को टाल न सके परीक्षित। ध्यान के बाद जब ऋषि शमीक को पूरी घटना की जानकारी हुई तो वे बहुत दुखी हुए। उन्होंने स्वयं हस्तिनापुर जाकर राजा परीक्षित को इस श्राप के बारे में जानकारी दी। राजा परीक्षित ऋषि की सलाह पर महल में बेहद सुरक्षित जगह पर रहने लगे, जहां परिंदा भी पर नहीं मार सकता था। लेकिन कहते हैं कि ऋषि श्रृंगी का श्राप टल नहीं सका। ठीक 7वें दिन फूलों की टोकरी में कीड़े के रूप में छुपकर आए तक्षक नाग ने राजा परीक्षित को काट लिया और उनकी मृत्यु हो गई। जब राजा परीक्षित के सबसे छोटे पुत्र जन्मेजय को अपने पिता की मृत्यु का कारण पता चला तो वह दुखी होने के साथ साथ क्रोधित हो उठा। उसने संपूर्ण सर्प जाति के विनाश करने का प्रण कर लिया। इसके लिए उसने अपने पुरोहित को नागदाह यज्ञ का अनुष्ठान करने का आदेश दिया। यह यज्ञ इतना शक्तिशाली था कि इसका असर तीनों लोकों पर पड़ा। इस यज्ञ के प्रभाव से धरती के सभी सर्प नाग एक के बाद एक करके हवन कुंड में आकर गिरने लगे और भस्म होने लगे। यज्ञ की अग्नि स्वर्ग तक जा पहुंची, क्योंकि तक्षक नाग भयभीत होकर स्वर्ग लोक पहुंच गए थे। उन्होंने इंद्रदेव से सहायता मांगी और वहीं रहने लगे। लेकिन यज्ञ के बल से तक्षक धरती की ओर खींचे जा रहे थे। तब तक्षक इंद्र के सिंहासन से लिपट गए, जिससे इंद्र सिंहासन सहित पृथ्वी की ओर गिरने लगे। तब इंद्र भगवान ने सभी सर्पों की माता मनसा देवी से सहायता मांगी। तब माता मनसा देवी के प्रतापी पुत्र आस्तिक मुनि ने यज्ञ स्थान पर पहुंचकर यज्ञ की अग्नि में गिरते हुए तक्षक को अपने तपोबल से आकाश में ही रोक दिया। इसके बाद आस्तिक मुनि ने बहुत विनम्र शब्दों में राजा जन्मेजय को नागदाह यज्ञ बंद करने के लिए समझाया। उन्होंने जन्मेजय को कहा, हे राजन, सभी सर्पों और नागों को नष्ट करना पाप है और इससे संसार में असंतुलन पैदा होगा। स्वयं पृथ्वी इससे नष्ट हो जाएगी। आस्तिक मुनि की कोमल और विनम्र वाणी और उनके तपोबल से राजा बहुत प्रभावित हुए और वे यज्ञ रोक देने पर सहमत हो गए। इस प्रकार तक्षक सहित सर्पों और नागों की जान बच गई
और सर्प जाति पूरी तरह से नष्ट होने से बच गई। आस्तिक मुनि के प्रयास और संकल्प से नाग और सांप तो बच गए, लेकिन इसके बदले में सर्पराज वासुकी को सभी सर्पों की ओर से यह वचन देना पड़ा कि जो मनुष्य सांप को देखने के बाद आस्तिक मुनि के नाम का स्मरण करेगा, उसे कोई सर्प का भय नहीं होगा। धार्मिक ग्रंथों में एक मंत्र का उल्लेख हुआ है, जिसके बारे में मान्यता है कि जो व्यक्ति इस मंत्र का उच्चारण करता है, उस व्यक्ति को सांप या नाग नहीं डस सकता, अन्यथा सांप का सिर 2 टुकड़ों में बट जाएगा। तो बोलिए जय श्री राम, जय श्री कृष्ण। मित्रों, ये छोटी सी कथा आपको कैसी लगी मुझे कमेंट में बताइए। कमेंट में जय श्री राम, जय श्री कृष्ण लिखिए। कथा अच्छी लगी हो तो लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं एक नई कथा, नया प्रसंग लेकर। तब तक के लिए जय श्री राम।